हेलो बच्चों, हाय। मैं त्रिलोक व्यास रजनीश पब्लिक स्कूल से, रजनीश इंस्टीट्यूट से। आज हम अपनी क्लास 12 की राजनीति की बुक्स समकालीन विश्व राजनीति शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। क्या था शीत युद्ध का दौर, कैसी थी इसकी परिणति, वैश्विक राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या था शीत युद्ध। अब सभी चीजों का हम इसमें भी अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है क्यूबा मिसाइल संकट। तो हम सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पढ़ेंगे। जब शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ था उस समय पूरा वर्ल्ड जो है वो दो भागों में बंट चुका था। दो भाग कौन से थे? एक पूर्वी गठबंधन, एक पश्चिमी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन के अंदर आपके आता है सोवियत संघ, ये अपना था सोवियत संघ, ये अपना कहलाएगा पूर्वी गठबंधन। ये क्या कहलाएगा? पूर्वी गठबंधन। और इसी के साथ दूसरा भाग ये कटा था जिसमें अपन कहेंगे पश्चिमी गठबंधन। ये दो महाशक्तियां थी। इस सोवियत संघ पूर्वी गठबंधन कहलाया। पश्चिमी गठबंधन में कौन था? पश्चिमी गठबंधन में आपके था अमेरिका। अब अपन ये क्लियर करेंगे कि शीत युद्ध के दौर में क्यूबा मिसाइल संकट का क्या तात्पर्य है। तो क्यूबा मिसाइल संकट का ये तात्पर्य है कि ये जो वर्ल्ड जो था, इन दोनों में जो झगड़ा था मात्र विचारधारा को लेकर झगड़ा था। सोवियत संघ ये चाहता था कि क्यूबा, ये यहाँ पे अपने वर्ल्ड के अंदर यहां आ रहा है क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है जो अमेरिका के तट पर लगा हुआ है। अमेरिका के तट पर लगा हुआ एक क्यूबा छोटा सा द्वीप है जिसके अंदर सोवियत संघ की साम्यवादी समाजवादी विचारधारा लागू थी। अब अमेरिका के पास होने के कारण सोवियत संघ के नेताओं को ऐसे लगने लगा कि अमेरिका उस पर आक्रमण करके, किस पर आक्रमण करके? क्यूबा पर आक्रमण करके ये यहां पर पूंजीवादी और उदारवादी व्यवस्था क्या कर देगा? लागू कर देगा। ये टेंशन सता रही थी किनको? सोवियत के नेता निकिता क्रुश्चेव को। अब निकिता क्रुश्चेव ने कहा कि अमेरिका ऐसा करेगा और हमारा जहां पे सोवियत संघ का एक है क्यूबा, जहां पे साम्यवादी व्यवस्था लागू है, वहां पे अमेरिका अपना क्या कर देगा? पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर देगा। तो इस चक्कर के अंदर अप्रैल 1961 के अंदर सोवियत संघ के नेताओं को चिंता हुई। क्या चिंता हुई? उनको लगा कि अमेरिका साम्यवादी क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और आक्रमण करके उस पर क्या कर देगा? पूंजीवादी व्यवस्था को क्या कर देगा? लागू कर देगा। क्योंकि अमेरिका के एकदम ही पास में सटा हुआ एक ये छोटा सा द्वीप है और इसका जुड़ाव किससे? ये तो है तो अमेरिका के पास में, लेकिन इसका जुड़ाव जो है वो इसके सोवियत संघ के पास है। ये सोवियत संघ है, ये इससे इसका जुड़ाव है और यहाँ पे जो व्यवस्था चल रही है वो यहाँ साम्यवादी व्यवस्था चल रही है। तो ये टेंशन किसको शुरू होने लगी? सोवियत संघ के नेताओं को शुरू हो गई। इसके बाद वहां के नेताओं ने क्या लिया? उन नेताओं ने एक्शन लिया। किसने? सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने एक्शन लिया। सन 1962 के अंदर उन्होंने रूस में क्यूबा मिसाइलें तैनात कर दी। सन 1962 के अंदर उन्होंने क्या किया? रूस की सेनाओं ने वहां पर क्यूबा के अंदर मिसाइलें तैनात कर दी। अब वहां पे मिसाइलें तैनात करने से क्या हुई? वहां पे मिसाइलें तैनात करने से अमेरिका के मुख्य भूभाग पर, यानी कि अमेरिका के काफी मुख्य भूभाग पर वो मिसाइलें जो थी वो चंद ही घंटों के अंदर उस पूरे अमेरिका के पूरे भूभाग को क्या कर सकती थी? समाप्त कर सकती थी, खत्म कर सकती थी। इस बात की घटना, यानी कि इसकी सूचना अमेरिका को 7 दिन के बाद, यानी कि 1 सप्ताह के बाद पता चली कि रूस ने, यानी कि सोवियत संघ ने ऐसा किया है। उनके अपने पास में एक छोटा सा द्वीप जो कि क्यूबा है, उस पर उन्होंने अपने सैनिकों को क्या कर दिया? तैनात कर दिया है। जब इस घटना का पता चला तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी ने क्या किया? अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी ने अपनी अमेरिका की जंगी बेड़ों को
कहां भेजा? रूस के सैनिकों की तरफ भेजा, जहां से रूस के या सोवियत संघ के जहाज जो थे वो क्यूबा की तरफ जा रहे थे, उनको वहां उनके पास भेजा और उनसे क्या की, अमेरिका के जंगी बेड़ों ने आगे क्यूबा की तरफ आने वाले सोवियत संघ के जहाजों की पर गए और ऐसी स्थिति के लगा कि ये युद्ध होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ से उन्होंने अपने जहाज भेज दिए थे और इधर से अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने सैनिक या अपने जो व्यक्ति थे वो उनको उनके पास भेज दिए थे। तो ऐसे लगने लगा या ऐसी स्थिति होने लगी कि ये युद्ध होकर रहेगा, ये युद्ध होकर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि या तो वो जहाज वहीं रुक गए थे या सोवियत संघ के अंदर क्या हुआ, उनके जहाजों की गति जो थी धीमी हो गई और अब ऐसे लगने लगा कि ये युद्ध की स्थिति में नहीं है। इसी संकट को अपन क्या कहते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। अब देखो इसकी परिणति क्या होती है, इसके परिणाम क्या होते हैं। इस शीत युद्ध के दौर में क्या परिणाम हुए? परिणाम ये हुए कि इस संघर्ष की आशंका ने दुनिया को बेचैन कर दिया। इस संघर्ष की स्थिति में दुनिया को पूरे को बेचैन कर दिया। अब दुनिया को पूरे को बेचैन कैसे किया? इस तरह से कर दिया कि भाई कहीं ना कहीं ये दोनों जो थे वो बहुत ही बड़ी महाशक्तियां थी। ये आपस में अगर झगड़ा करेगी तो हो सकता है ये तृतीय विश्व युद्ध की परिणति में हो जाए या ये तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। और जब ये अगर ये आपस में अगर ये युद्ध हो गया तो बहुत ही बड़ी मानव जनहानि होगी, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन होगा। इस कारण से पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की बेचैनी दिख रही थी। दुनिया में बेचैनी क्यों थी? दुनिया के अंदर इस कारण से बेचैनी थी क्योंकि सभी को ऐसे लग रहा था कि अगर ये दोनों आपस में, जो दोनों ही वर्ल्ड के अंदर उस समय बहुत ही महाशक्तिशाली थे, और अगर इन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया या अगर तृतीय विश्व युद्ध की बनती है तो उस समय स्थितियां बहुत ज्यादा क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। तो इस कारण से पूरी दुनिया में जो थी वो बेचैनी थी। अब क्या हुआ था? अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। लास्ट में इन दोनों ने क्या कर लिया? युद्ध को टालने का फैसला किया। और फिर क्या हुआ? सोवियत संघ के जहाज या तो अपनी गति को क्या कर चुके थे? धीमा कर चुके थे या वो अपनी वापस ले चुके थे, यानी कि वापसी का रुख कर चुके थे। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं। अब ये शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहते हैं? ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब काफी बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि ये जो शीत युद्ध का क्यूबा मिसाइल संकट है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहते हैं? तो क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी समय ये दोनों महाशक्तियां जो थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? तनाव, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के अंदर क्या करना, सभी देश उनके साथ हो। रूस कह रहा है सभी मेरे साथ हो, मेरी वाली व्यवस्था को अपनाए। कौन सी अपनी वाली व्यवस्था? साम्यवादी, समाजवादी। इधर अमेरिका कह रहा था मेरे वाली व्यवस्था को अपनाया जाए, उदारवादी, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए। इधर वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे? हथियारों का क्या कर रहे थे? निर्माण कर रहे थे। इधर अमेरिका भी बहुत सारे हथियारों का निर्माण कर रही थी। दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा संघर्ष, तनाव और एक दूसरे भागों में बांटने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा भाग या ज्यादा से ज्यादा जगह पर हमारे वाली साम्यवादी व्यवस्था लागू हो। इस कारण से शीत युद्ध के दौर को क्या कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तनाव, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एक श्रृंखला के अंदर थी। ठीक है, इसके साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष चल रहा था।